1925 इजिप्ट के डेजर्ट में एक एंशिएंट टूम की एक्सकावेशन चल रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट को उम्मीद थी कि उन्हें वहाँ एक नॉर्मल मम्मी मिलेगी, वैसी ही जैसे हजारों साल पुराने टॉम्स में मिलती है। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने वहाँ मौजूद सभी लोगों को कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीटली साइलेंट कर दिया। रिसर्च के दौरान उन्होंने ज़मीन के काफ़ी डीप अंदर एक हिडन चेम्बर मिला और उस चेम्बर के बीच में रखा था एक पुराना स्टोन कॉफिन। सबको लगा अंदर बस एक और ऑर्डिनरी मम्मी होगी, लेकिन जैसे ही कॉफिन की लिड धीरे धीरे ओपन हुआ, उसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट शॉक में जम गए, क्योंकि उनके सामने जो मम्मी थी वो बाकी सब मम्मी से बिल्कुल अलग थी। उस मम्मी का माउथ पूरा खुला हुआ था और उसका एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने से पहले एक्सट्रीम पेन में जोर से चीखी हो। उस मूवमेंट के बाद हिस्ट्री की बुक्स में उस मम्मी का नाम पड़ गया, द स्क्रीमिंग मम्मी। ये डिस्कवरी हुई थी इजिप्ट की एक फेमस जगह पर, जिसका नाम है वैली ऑफ द किंग्स। ये वही जगह है जहां एंशिएंट इजिप्ट के राजा और उनकी रॉयल फैमिली को हज़ारों साल पहले दफनाया जाता था। इस जगह से हिस्ट्री के बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉम्ब्स और ममीज मिल चुके हैं, लेकिन उस दिन आर्कियोलॉजिस्ट को जो मम्मी मिली वो बाकी सब मम्मी से बिल्कुल अलग थी। नॉर्मली जब किसी किंग या प्रिंस की मम्मी बनाई जाती है तो उस प्रोसेस को बहुत केयरफुली परफॉर्म किया जाता था। बॉडी को स्पेशल ऑयल से क्लीन किया जाता था, फिर उसे कपड़े की पतली लेयर्स में टाइटली रैप किया जाता था ताकि बॉडी सेफ और अच्छी कंडीशन में प्रिजर्व रहे। लेकिन इस मम्मी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। इसकी बॉडी थोड़ी लूज रैप की गई थी, जैसे किसी ने जल्दी में की हो। और सबसे स्ट्रेंज चीज़ थी उस मम्मी का फेस। उसका एक्सप्रेशन ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा दर्द में थी। इसी वजह से बाद में लोग उसे कहने लगे द स्क्रीमिंग मम्मी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब रिसर्चर ने इस मम्मी की हिस्ट्री को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया। रिसर्च के दौरान उन्हें एक नाम मिला, प्रिंस पेंटावेर। हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पेंटावेर इजिप्ट के पावरफुल फेरो रामेसेस III का बेटा था। मतलब वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि रॉयल फैमिली का एक प्रिंस था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस प्रिंस ने एक ऐसा काम किया जो उस टाइम पर सबसे बड़ा बिट्रियल माना जाता था। उसने अपने ही फादर के खिलाफ एक सीक्रेट असैसिनेशन प्लान बनाया। प्लान ये था कि फेरो रामेसेस III को मारकर खुद पावर हासिल की जाए। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकी। रॉयल गार्ड को इसका पता चल गया और पूरा प्लान एक्सपोज हो गया। इसके बाद पेंटावेर को पकड़ लिया गया और उसके खिलाफ ट्रायल हुए। और ट्रायल के बाद उस प्रिंस को दी गई सबसे हार्श पनिशमेंट, यानी द डेथ सेंटेंस। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि प्रिंस पेंटावेर को सीधा एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, बल्कि उसे एक और ज़्यादा क्रूअल पनिशमेंट दी गई थी। उनके अकॉर्डिंग उसे ज़बरदस्ती जहर पीने के लिए मजबूर किया गया। एंशिएंट इजिप्ट में ये एक तरह की पनिशमेंट होती थी जहां इंसान को खुद अपनी डेथ एक्सेप्ट करनी पड़ती थी। जब उसने जहर पिया तो शायद शुरुआत में कुछ सेकंड्स तक सब नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे जहर ने उसकी बॉडी में अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले उसकी सांसें तेज होने लगी,
फिर उसके मसल्स में वॉयलेंट कंट्रैक्शन होने लगे, बॉडी शेक करने लगी, जैसे अंदर से कोई इंटेंस रिएक्शन हो रही हो। हिस्टोरियंस के हिसाब से उस मोमेंट में प्रिंस पेंटाविर एक्सट्रीम एगोनी और पैनिक में चला गया होगा। उसका मुंह जोर से ओपन हो गया, जैसे वो पेन में चीख रहा हो या फिर लास्ट मोमेंट में हवा के लिए गैस्प कर रहा हो। और कुछ ही मिनट्स के अंदर जहर ने उसकी बॉडी को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया। डेथ के बाद जब प्रीस्ट ने उसकी बॉडी को ममिफिकेशन प्रोसेस से प्रिजर्व किया तो उसका फेस उसी लास्ट पेनफुल एक्सप्रेशन में रह गया। टाइम के साथ साथ बॉडी ड्राई और हार्ड होती गई और उसका माउथ वही ओपन पोजीशन में परमानेंटली फ्रीज हो गया। इसी वजह से आज जब लोग उस मम्मी को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो इंसान अपनी लास्ट मोमेंट की चीख भी रोक नहीं पाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कई साल बाद जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया इस मिस्ट्री मम्मी को डिटेल में स्टडी किया जाए। इसलिए रिसर्चर्स ने उस मम्मी को सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे बिना बॉडी को डैमेज किए अंदर के स्ट्रक्चर देखी जा सकती है। जब साइंटिस्ट ने स्कैन की रिपोर्ट देखी तो उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग क्लूज मिले। पता चला कि मम्मी का माउथ ऐसे ओपन रहना शायद किसी स्क्रीम की वजह से नहीं था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डेथ के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे मसल स्टिफनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में बॉडी के मसल्स हार्ड हो जाते हैं और जिस पोजीशन में बॉडी होती है कभी कभी वही पोजीशन फ्रीज हो जाती है। इसी वजह से प्रिंस पेंटाविर का माउथ ओपन पोजीशन में रह गया होगा और जब उसकी बॉडी को मम्मी बनाया गया तो वो एक्सप्रेशन वही परमानेंटली फ्रीज हो गया। इसलिए आज जब लोग उस मम्मी को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो इंसान अभी भी चीख रहा हो। तो ये थी स्टोरी द स्क्रीमिंग मम्मी की। एक ऐसी मम्मी जिसका फेस आज भी ऐसा लगता है जैसे वो अपने लास्ट मोमेंट में पेन से चीख रही हो। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या प्रिंस पेंटाविर सच में अपने लास्ट मोमेंट में एक्सट्रीम दर्द से गुजरा था या फिर ये सिर्फ नेचर का एक स्ट्रेंज इफेक्ट था जो उसके फेस पर हमेशा के लिए फ्रीज हो गया। सच क्या है ये शायद हिस्ट्री भी कभी क्लियर नहीं बता सकती। अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं हिस्ट्री के वो राज जो आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। और मिलते हैं अगली एक मिस्टीरियस स्टोरी के साथ।